लंका का रण क्षेत्र, चारों ओर गगन भेदी नगाड़ों की आवाज, शंख ध्वनि और वानर राक्षस सेना का टकराव। वायु में धूल, अग्नि और मृत्यु की गंध फैली हुई। बीच युद्ध भूमि में विशालकाय कुंभकर्ण, पर्वत समान शरीर, रक्त से लथपथ, हाथ में विशाल गदा लिए राम की ओर बढ़ता है। उसी क्षण विभीषण उसके सामने आ जाता है। संवाद प्रारंभ। विभीषण कहते हैं, भ्राता रुक जाओ, यह मार्ग विनाश का है। मैंने तुम्हें हमेशा धर्म की ओर झुकता देखा है, फिर क्यों आज अधर्म के साथ खड़े हो? विभीषण कहते हैं, भ्राता कुंभकर्ण, अब भी समय है, यह युद्ध रोक दो। सीता माता का अपहरण अधर्म था, नारायण से युद्ध करना और भी बड़ा अधर्म है। रावण का अहंकार लंका को भस्म कर देगा। क्या तुम अपनी आंखों से यह विनाश देखना चाहते हो? कुंभकर्ण कहते हैं, विभीषण, मैं जानता हूँ रावण का मार्ग अधर्म है, पर वह मेरा भ्राता है। मैंने जन्म से लेकर आज तक उसके साथ भोजन किया, युद्ध किया, जीवन बिताया। क्या ऐसे समय में मैं उसे अकेला छोड़ दूं? भले ही उसका मार्ग गलत हो, पर उसका रक्त मेरी रगों में बहता है। विभीषण कहते हैं, भाई का साथ देना धर्म है, पर क्या भाई के अधर्म में सहभागी होना भी धर्म है? सोचो कुंभकर्ण, सीता माता एक पराई स्त्री है, नारायण स्वयं इस युद्ध भूमि पर खड़े हैं। क्या तुम जानते नहीं नारायण से युद्ध का परिणाम क्या होगा? कुंभकर्ण कहते हैं, जानता हूँ विभीषण, मैं जानता हूँ कि श्री राम स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। जानता हूँ कि उनके बाणों से बचना असंभव है, फिर भी मैं रावण का साथ छोड़ नहीं सकता। मेरे लिए धर्म का अर्थ है अपने कुल का साथ देना। अगर मैं भी रावण को छोड़ दूं, तो इतिहास कहेगा कि रावण अकेला मारा गया। मैं नहीं चाहता कि मेरा भ्राता अकेला गिरे। विभीषण कहते हैं, इतिहास यह भी कहेगा कुंभकर्ण, कि एक भाई ने अधर्म का साथ देकर मृत्यु पाई और एक भाई ने धर्म का साथ देकर लंका को बचाया। तुम्हारे बल से यह युद्ध टल सकता था, पर तुम अपनी निष्ठा और भ्रातृ प्रेम में अंधे हो गए हो। याद रखो, भ्राता का साथ देना धर्म है, पर उसका अधर्म रोकना उससे भी बड़ा धर्म है। कर्ण कहते हैं, विभीषण, मेरा निर्णय हो चुका है। मैं जानता हूँ यह युद्ध मेरा अंत है, पर मैं चाहता हूँ कि रावण का अंत अकेले ना हो। भाई के शव के पास भाई का शव पड़ा रहे। यही मेरा धर्म है, यही मेरा प्रण है। विभीषण कहते हैं, तो जाओ भ्राता, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है और मुझे अपने धर्म का। हम दोनों का मार्ग अलग है, पर शायद लक्ष्य एक ही है, लंका का भविष्य। कर्ण कहते हैं, हाँ विभीषण, हम दोनों अपने अपने धर्म में सही हैं। युद्ध भूमि तय करेगी कि किसका धर्म टिकेगा। पर एक बात याद रखना, भाई का प्रेम मृत्यु के बाद भी अमर रहेगा। विभीषण कहते हैं, भ्राता, जाने से पहले एक बात बताओ, तुम्हारे हृदय में अब भी शांति क्यों है? मृत्यु सामने खड़ी है, पर तुम्हारी आंखों में कोई भय नहीं, कोई अधीरता नहीं। क्यों? कुंभकर्ण कहते हैं, विभीषण, तुम्हें एक रहस्य बताऊं जो मैंने कभी रावण को भी नहीं बताया। मैं यह रहस्य अपने साथ लेकर मर जाता, पर आज कहे बिना नहीं रह सकता। विभीषण कहते हैं, कौन सा रहस्य भ्राता? ऐसा क्या है जो रावण तक को झात नहीं? कुंभकर्ण कहते हैं, गहरी सांस लेकर, जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि मैं 6 महीने सोऊंगा और एक दिन जागूंगा, उसी दिन उन्होंने मुझसे कहा था, अरे मृत्यु राम के हाथों ही होगी। विभीषण, मैं जानता था कि यह क्षण एक दिन अवश्य आएगा। मैं जानता था कि मैं धर्म के हाथों बनूं और अधर्म के साथ खड़ा रहूं। विभीषण आश्चर्य से, तो तुम ये सब पहले से जानते थे? तुम जानते थे कि राम ही अंत है, फिर भी रावण का साथ दे रहे हो? कुंभकर्ण कहते हैं, हाँ, यही मेरा धर्म संकट था। मेरा हृदय कहता था राम के चरणों में जाओ, पर मेरा रक्त कहता था भाई को मत छोड़ो। मैंने सोचा, अगर अधर्म का अंत होना ही है, तो मैं उसका बोझ अपने कंधों पर उठाऊंगा। मैं मरूंगा, पर मृत्यु के बाद इतिहास गवाही देगा कि एक भाई ने धर्म का मार्ग चुना और दूसरे ने अधर्म के साथ रहते हुए भी धर्म को स्वीकारा। विभीषण आंखों में आंसू, दादा, तुम्हारा बल तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे त्याग में है।
तुम्हारी निष्ठा मुझे तोड़ रही है, काश यह युद्ध न होता। कुंभकर्ण कहते हैं धीरे स्वर में, विभीषण एक और रहस्य सुन। मैंने कल रावण से कहा था, जब मैं गिरूंगा मेरी देह को राम के चरणों में रख देना, क्योंकि मैं मरूंगा अधर्म की ओर से, पर आत्मा मेरी जाएगी धर्म की ओर। विभीषण कंपित स्वर में, तो यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, ये आत्माओं का युद्ध है। कुंभकर्ण कहते हैं, हाँ, जब मैं गिरूंगा विभीषण, तो तुम मेरी आंखें बंद करना, क्योंकि मैं आखिरी बार राम का दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण हाथ जोड़ते हुए, मैं वचन देता हूं भ्राता, तुम्हारा यह अंतिम संकल्प पूरा होगा। राम स्वयं तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। कुंभकर्ण कहते हैं, अब चलो, मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। राम का बाण मेरे लिए मोक्ष का मार्ग बनेगा। विभीषण कहते हैं, भ्राता, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? राम का बाण किसी को भी क्षण भर में भस्म कर सकता है। तुम जानते हो कि यह युद्ध तुम्हें मृत्यु देगा, फिर भी तुम क्यों इस पथ पर चल पड़े हो? क्या भ्रातृ प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है? कुंभकर्ण कहते हैं, भय? विभीषण, मैं जीवन भर सोता रहा, 6 महीने अंधकार में डूबा रहा। अब जब जागा हूं तो लगता है जीवन एक क्षणिक स्वप्न है। अगर इस स्वप्न के अंत में भाई का साथ न हो तो यह जीवन किस काम का? विभीषण कहते हैं, तुम्हारा हृदय विशाल है कुंभकर्ण, पर सोचो इस प्रेम की कीमत क्या है? रावण ने जिस स्त्री को छीन लिया वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उनके आंसू लंका को डुबो देंगे। क्या तुम लंका के भविष्य को भी अपनी निष्ठा में झोंक दोगे? कुंभकर्ण कहते हैं, विभीषण, मैंने रावण को भी समझाया था। मैंने कहा था माता सीता को लौटा दो, पर उसने मेरी भी नहीं सुनी। मैं जानता हूं वह गलत है, पर क्या भाई की गलतियों के कारण मैं भाई को छोड़ दूं? नहीं विभीषण, मेरा धर्म कहता है भाई के साथ जीना और भाई के साथ मरना। विभीषण कहते हैं, तो मेरा धर्म क्या है भ्राता? क्या मैं भी अधर्म में सहभागी हो जाऊं? नहीं, मेरा धर्म है न्याय का साथ देना, राम का साथ देना। मैं लंका के निर्दोषों को बचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि हर निर्दोष का रक्त इस भूमि को लाल करे। कुंभकर्ण कहते हैं, विभीषण, तुम्हारा मार्ग पवित्र है, मेरा मार्ग कर्तव्य का है। हम दोनों अलग राहों पर हैं, पर दोनों की आंखों में आंसू एक ही हैं। हम दोनों रो रहे हैं क्योंकि हमारा कुल बिखर रहा है। विभीषण कहते हैं, काश काश रावण हमारी बात मान लेता, काश वह सीता माता को लौटा देता, काश यह युद्ध टल जाता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब केवल मृत्यु ही परिणाम है। कुंभकर्ण कहते हैं, हाँ, देर हो चुकी है। अब मैं मृत्यु को गले लगाऊंगा, पर जाते जाते एक वचन दो विभीषण, जब मैं गिरूं तो मेरी देह पर आंसू बहाना। इतिहास कहेगा दोनों भाई अलग राहों पर थे, पर दोनों के दिल एक थे। विभीषण कहते हैं, मैं वचन देता हूं भ्राता, तुम्हारे लिए आंसू भी बहाऊंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि अगले जन्म में हमारे बीच यह धर्म संकट कभी ना आए। कुंभकर्ण कहते हैं, अगले जन्म में भाई भाई के विरुद्ध न हो, धर्म अधर्म से न टकराए और लंका के आकाश में केवल प्रेम का दीप जले।